तो दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम ट्रेन स्टेशन का सीन देखते हैं जहां ट्रेन को स्टेशन के थोड़ा आगे रोक दिया गया था क्योंकि किसी आदमी ने यहां ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कमिट किया था। इस इंसान की बॉडी दो भाग में कट गई थी और ट्रेन की एक पैसेंजर जिसका नाम एंजेला था वो इस आधी कटी डेड बॉडी को देखना चाहती थी। बट ऑब्वियसली अथॉरिटीज किसी भी पैसेंजर को ये अलाउ नहीं कर सकते थे और वो पैसेंजर्स को वहां से जल्दी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने कॉलेज में देखते हैं जहां वो फिल्म स्टूडेंट है एंड शी वाज राइटिंग ए थीसिस ऑन फिल्म मेकिंग। यहाँ वो प्रोफेसर फिग्योरा के ऑफिस में थी एंड ही वाज स्टडीइंग हर थीसिस। एंजेला की थीसिस अभी इनिशियल स्टेज पे थी जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे वॉयलेंट कंटेंट की जरूरत थी और इसीलिए वो प्रोफेसर फिग्योरा से हेल्प मांगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वॉयलेंट वीडियोस के सैंपल्स यूनिवर्सिटी के ऑडियो वीडियो या फिर एवी लाइब्रेरी में रखी हुई थी और इसका एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स के पास ही था। तो एंजेला को प्रोफेसर फिग्योरा से इसी लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए थी। प्रोफेसर एंजेला को प्रॉमिस नहीं करते बट ही सेज दैट ही विल ट्राई। यहाँ एंजेला को प्रोफेसर से थोड़ी कम उम्मीद थी और इसलिए शी चूजेस कीमा जो कि एक फेलो स्टूडेंट था। कीमा भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था लेकिन उसका इंटरेस्ट कैमरा वर्क में ज्यादा था एंड एक्चुअली ही वाज फेमस इन द यूनिवर्सिटी फॉर यूजिंग एक्सट्रीमली वॉयलेंट एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन हिज थीसिस। कीमा एंजेला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग कीमा के घर जाते हैं जहां कीमा एंजेला को कुछ वॉयलेंट वीडियोस दिखाता है जिनमें किलिंग और टॉर्चर जैसी चीजें थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर फिग्योरा को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एवी लाइब्रेरी में थे। वहां का इंचार्ज उन्हें उस सेक्शन तक ले जाता है जहां वॉयलेंट वीडियोस रखी थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि आज यहां आने वाले वो दूसरे इंसान हैं। जब प्रोफेसर वहां वीडियो सर्च कर रहे थे तो अचानक कोई आ जाता है। अब प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस सेक्शन में देखे, इसीलिए वो छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर एवी लाइब्रेरी के पीछे ही एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ और रॉ फुटेजेस मिलती हैं। इन्हीं में से एक सैंपल वो अपने पास रख लेते हैं और स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर उसे प्ले करते हैं। यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ एंजेला प्रोफेसर को ढूंढते हुए एवी लाइब्रेरी आती है। एंजेला स्क्रीनिंग रूम में जाती है जहाँ हम प्रोफेसर को अपनी सीट पर ही डेड देखते हैं। प्रोफेसर वॉज ए पेशेंट ऑफ आजमा और उन्हें देखकर यह साफ था कि जो फुटेज वो देख रहे थे वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट थी कि उन्हें स्क्रीनिंग के बीच आजमा अटैक आ गया जिससे उनकी डेथ हो गई। एंजेला ये सब समझ जाती है और वो स्क्रीनिंग रूम में पीछे जाकर उस टेप को निकाल लेती है जिसे प्रोफेसर देख रहे थे। खैर शाम को एंजेला की फैमिली किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रही थी लेकिन यहाँ एंजेला को वो टेप देखनी थी और इसीलिए वो एक्सक्यूज देती है कि शी नीड्स टू वर्क ऑन हर थीसिस। फैमिली मेंबर्स के जाते ही एंजेला उस टेप को प्ले करती है जहां हम व्यूअर्स उस टेप को नहीं देख पाते, लेकिन एंजेला को देखकर यह साफ था कि टेप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट था। एंजेला उस टेप को कुछ ही मिनट्स के बाद बंद कर देती है क्योंकि वो उस टेप को देख ही नहीं पा रही थी। अब एंजेला इस टेप की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है जहां हम सुन पाते हैं कि टेप में किसी फीमेल की पेन से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एज इफ शी वॉज बीइंग सीवियरली टॉर्चर्ड। एंजेला इस वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करती है और वो काफी डर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो टेप एंजेला की यंगर सिस्टर सीना को मिल जाता है लेकिन एंजेला किसी तरह उससे वो टेप लेकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सभी को प्रोफेसर फिग्योरा की डेथ की न्यूज मिल चुकी थी और प्रोफेसर फिग्योरा की जगह अब एंजेला की क्लास को पढ़ाने एक नए टीचर अपॉइंट होकर आते हैं जिनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था। अब से प्रोफेसर कैस्ट्रो ही एंजेला की थीसिस पर भी उसे गाइड करने वाले थे। खैर सीन शिफ्ट होकर कीमा को दिखाता है जिसे एंजेला पे शक हो गया था कि प्रोफेसर फिग्योरा की डेथ से उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इस बात पे वो एंजेला को कन्फ्रंट करता है जहां एंजेला उसे टेप के बारे में बता देती है। यहाँ कीमा और एंजेला कीमा के घर जाते हैं टू वॉच दैट टेप। असल में एंजेला डिड नॉट वांट टू वॉच दैट टेप अगेन बट कीमा उसे देखने के लिए फोर्स करता है। अब एज एन ऑडियंस हम पहली बार देख पाते हैं कि उस टेप में एक्चुअली क्या था। टेप में हम देखते हैं कि किसी गराज में एक लड़की को किसी ने एक चेयर से बांध कर रखा था। वहां एक मास्क्ड मैन आता है जो उस लड़की को काफी ब्रूटली मारता पीटता है और उसे टॉर्चर करता है। ये सब काफी डिस्टर्बिंग था और एंजेला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं कीमा इस टेप को काफी ध्यान से देख रहा था। टेप के एंड में वो मास्क्ड मैन उस लड़की को शूट कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी के पीसेस कट करने लग जाता है। टेप ओवर होने के बाद कीमा एंजेला को बताता है कि ये एक रियल फुटेज है, यानी कि इसमें जो कुछ भी हुआ वो परफॉर्म्ड नहीं था बल्कि एक्चुअली में उस लड़की का मर्डर किसी ने इस टेप में ही किया था।
कीमा बताता है कि इस टेप वाली लड़की को वो जानता है और ये लड़की वेनेसा है जो कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी। कीमा और एंजेला ये जानकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किसी ने किडनैप करके इतनी बेरहमी से मार डाला था। यहाँ कीमा नोटिस करता है कि वीडियो में डिजिटल जूम का यूज़ किया गया है एंड द थिंग वाज कि उस समय डिजिटल जूम टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू थी और ऐसे कैमरास जिनमें डिजिटल जूम हो वो मार्केट में काफ़ी रेयरली ही अवेलेबल होते थे। कीमा उस कैमरा का मॉडल पता लगाने की कोशिश करता है एंड ही फाइंड्स आउट दैट XT500 वाज द मॉडल जो 2 साल पहले मार्केट में डिजिटल जूम फीचर के साथ लॉन्च हुआ था। खैर एंजेला अपने घर जाती है और वहां अपने रूम में उसे अपना ड्रॉअर खुला मिलता है। एंजेला को लगता है कि ये सब उसकी छोटी बहन सीना ने किया होगा, लेकिन पूछताछ करने पर सीना साफ मना करती है। तभी एंजेला को कीमा का कॉल आता है जहां कीमा उसे अपने घर आने के लिए कहता है बिकॉज ही वांटेड टू शो समथिंग इंपॉर्टेंट टू हर। कीमा एंजेला को बताता है कि वेनेसा जरूर उस किलर को जानती थी क्योंकि ये वीडियो एडिटेड है, यानी कि इस वीडियो में हर उस जगह कट विजिबल है जहां वेनेसा ने किलर का नाम लिया था। कीमा एंजेला को सजेस्ट करता है कि उन्हें वेनेसा के दोस्तों के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस पर एंजेला रिप्लाइज कि उन्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट डे एंजेला यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर अटेंड कर रही थी जो कि प्रोफेसर कैस्ट्रो की थी। अपने लेक्चर में कैस्ट्रो कहते हैं कि एज ए फिल्म मेकर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है आप उन्हें वही दिखाएं, नो मैटर वो कितनी ही ब्रूटल क्यों ना हो। लेक्चर के बाद एंजेला और कैस्ट्रो मिलते हैं जहां कैस्ट्रो एंजेला को अपनी थीसिस पे काम करते रहने के लिए एनकरेज करते हैं। कैफेटेरिया में एंजेला को एक लड़का उसी कैमरा मॉडल XT500 के साथ दिखता है जिसके बारे में कीमा ने उसे बताया था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो वहां से निकल जाता है। एंजेला को उस पर थोड़ा शक होता है एंड शी डिसाइड्स टू फॉलो हिम। एंजेला उसे फॉलो करते करते काफी दूर तक जाती है, बट अब तक वो लड़का नोटिस कर चुका था कि एंजेला उसे फॉलो कर रही है। अब ये लड़का एंजेला को ही फॉलो करने लग जाता है जिससे एंजेला काफी डर जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते एंजेला का बैकपैक खुल जाता है और उसमें से उसकी हाउस की की और कुछ आर्टिकल्स गिर जाते हैं एंड एंजेला विदाउट नोटिसिंग इट एक क्लास में जाकर बैठ जाती है। ये क्लास अभी ओवर हो जाती है और एंजेला को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर वो लड़का एंजेला का वेट कर रहा था विद हर हाउस की एंड दोज आर्टिकल्स जो कि वेनेसा के बारे में था। यहाँ वो दोनों बात करते हैं जहाँ लड़का अपना नाम बॉस्को बताता है और एंजेला उसे बताती है कि वो वेनेसा के केस को स्टडी कर रही है। बॉस्को एंजेला को बताता है कि वेनेसा उसकी फ्रेंड थी। तभी वहाँ बॉस्को की गर्लफ्रेंड योलेंडा आ जाती है और योलेंडा का कहना था कि वो भी वेनेसा की फ्रेंड थी। बॉस्को सजेस्ट्स कि एंजेला एक इंटरव्यू टाइप की रिकॉर्डिंग कर सकती है जिसमें बॉस्को अपनी स्टेटमेंट देगा एंड एंजेला अग्रीज टू दिस। एंजेला जब कीमा को इस सब के बारे में बताती है तो कीमा वाज एंग्री क्योंकि कीमा को बॉस्को पर पूरा शक हो गया था एंड ही वाज कंसिडरिंग हिम एज द किलर। खैर नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को बॉस्को का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जहां शूटिंग कीमा कर रहा था। बॉस्को इंटरव्यू में बताता है कि 2 साल पहले वेनेसा किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने ये सब लिखा था और उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दी। इंटरव्यू के बाद एंजेला हैड काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग इन बॉस्को, लेकिन कीमा को अब भी बॉस्को पर शक था। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने घर आते हुए देखते हैं जहां बॉस्को पहले से ही वहां उसका वेट कर रहा था। बॉस्को एंजेला को बताता है कि वो अपने इंटरव्यू में कुछ और बातें ऐड करना चाहता है और इसीलिए वो अपना कैमरा साथ लाया है। इंटरव्यू के बाद बॉस्को, एंजेला और एंजेला की सिस्टर सीना तीनों बैठकर बातें करते हैं जहां बॉस्को बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड योलेंडा से ब्रेकअप हो गया है। इतना ही नहीं, बॉस्को एंजेला को बताता है कि उसने अपना कैमरा 4 महीने पहले ही सेकंड हैंड में खरीदा था। ये सब सुनकर एंजेला का बॉस्को पर से शक कम होने लगता है और वो उसे अच्छा इंसान लगने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ कीमा स्टिल से इसकी बॉस्को ही किलर है और वो एंजेला को वार्न करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को उसी कैमरा कंपनी की ऑफिस में देखते हैं जहां वो XT500 के सेल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाने गई थी, बट कंपनी रूल्स के हिसाब से किसी भी रेगुलर कस्टमर को ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा सकते थे। एंजेला किसी तरह छुप छुपाकर मेन रिकॉर्ड कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लेती है और वहां से निकल जाती है। घर आकर एंजेला वो डेटा चेक करती है तो उसमें उसे बॉस्को का नाम नहीं मिलता, बट टू हर सरप्राइज उसे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है। दूसरी तरफ कीमा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिस जाता है जहां का इंचार्ज उसका दोस्त था। कीमा उसे कुछ एडल्ट वीडियोस देने का प्रॉमिस करता है और बदले में वो इंचार्ज से उस दिन की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स मांगता है जब प्रोफेसर फिगियोरा यहाँ आए थे। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एंजेला को अपने रूम में देखते हैं और एंजेला काफी परेशान थी क्योंकि बॉस को अब उसके ड्रीम्स में आने लगा था। शी स्टार्टेड हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, व्हिच मींस कि एंजेला बॉस्को को पसंद करने लगी थी।
खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला को प्रोफेसर कैस्ट्रो की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। कैस्ट्रो एंजेला को स्क्रीनिंग रूम में ली गई फुटेज दिखाते हैं जो उस दिन की थी जब प्रोफेसर फिग्योरा की डेथ हुई थी। फुटेज में एंजेला साफ दिख रही थी और इसलिए कैस्ट्रो एंजेला से पूछते हैं कि वो वहां क्या करने गई थी। इतना ही नहीं, कैस्ट्रो पूछते हैं कि एंजेला ने वहां स्क्रीनिंग रूम से कौन सी टेप निकाली थी। इसी बीच वहां कीमा का कॉल आता है और वो एंजेला को कैस्ट्रो से दूर रहने के लिए कहता है और वो टेप के बारे में भी किसी तरह की बात करने से मना कर देता है। एंजेला वहां से निकलकर कीमा के पास पहुंचती है और यहाँ कीमा एंजेला को एवी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जहां वो देखती है कि उस दिन एवी लाइब्रेरी में प्रोफेसर फिग्योरा से पहले कैस्ट्रो भी वहां गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एवी लाइब्रेरी के इंचार्ज ने प्रोफेसर फिग्योरा को बताया था कि उस दिन वहां आने वाले वो दूसरे इंसान थे। फुटेज में आगे एंजेला देखती है कि प्रोफेसर फिग्योरा पीछे एक रूम में चले जाते हैं जहां से वो एक टेप उठाते हैं। कीमा एंजेला को बताता है कि वो ये फुटेज देख चुका है और फुटेज देखने के बाद वो उसी रूम में गया था और उसे वहां कुछ और टेप्स भी मिली हैं। अब एंजेला और कीमा इन नए टेप्स को भी प्ले कर देते हैं। टेप्स देखने पे उन्हें पता चलता है कि ये टेप्स भी वेनेसा के टेप की तरह ही थी जहां डिफरेंट लड़कियों को बांधकर कोई मास्क्ड पर्सन उन्हें टॉर्चर करता है और फाइनली उन्हें मार देता है। एंजेला कीमा को बताती है कि उसने कैमरा कंपनी का सेल्स डेटा चेक किया था और उसे पता चला था कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने ही 2 साल पहले 13 XT500 के ऑर्डर दिए थे फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड इट वाज पॉसिबल कि कोई भी उस स्टूडेंट उन कैमरा से शूट कर रहा होगा। एंजेला कीमा से कहती है कि एवी लाइब्रेरी के जिस रूम में कीमा को एडिशनल टेप्स मिले हैं उन्हें उस रूम को चेक करना चाहिए क्योंकि शायद बाकी के कैमरास वहीं हों। इस पर कीमा से कि वो वहां ऑलरेडी चेक कर चुका है और वहां टेप्स के अलावा और कुछ नहीं था। एंजेला फिर भी वहां जाना चाहती थी जिससे कीमा इरिटेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंजेला ये सब बस बॉस्को को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रही थी। फिर भी कीमा मान जाता है और वो दोनों उस रात एवी लाइब्रेरी के उसी रूम में जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। कीमा के घर से निकलते ही एंजेला को योलेंडा मिलती है जो उससे कुछ जरूरी बातें करना चाह रही थी। योलेंडा और एंजेला एक कैफे जाते हैं जहां योलेंडा बताती है कि 2 साल पहले उसने वेनेसा और बॉस्को ने एक प्रोफेसर की वर्कशॉप अटेंड करी थी जहां उन्हें XT500 कैमरा को यूज करने का चांस मिल रहा था जो कॉलेज में इजीली अवेलेबल नहीं था। वर्कशॉप के दौरान वो लोग एक लड़के से मिलते हैं जो ऐसी टेप्स को लेकर काफी ऑब्सेस था जिनमें किसी पर्सन को किडनैप करके उन्हें मारा जाता है। योलेंडा बताती है कि वो उससे काफी डर गई थी और इसीलिए उसने बॉस्को को उस लड़के से दूर रहने की रिक्वेस्ट की थी। उन तीनों ने उस वर्कशॉप को छोड़ दिया और कुछ समय बाद वो वर्कशॉप बंद हो गई। वर्कशॉप बंद होने के ठीक 1 वीक बाद वेनेसा गायब हो गई थी। योलेंडा एंजेला को बताती है कि उसका मानना है कि उसी लड़के ने वेनेसा को किडनैप किया होगा। इतना ही नहीं, वो प्रोफेसर जिसकी वर्कशॉप उन्होंने अटेंड करी थी उनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था और उस लड़के का नाम कीमा था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज लाइक अ शॉक टू एंजेला, लेकिन हम व्यूअर्स यहाँ समझ नहीं पाते कि हमें किसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। खैर, रात को प्लान मुताबिक एंजेला और कीमा एवी लाइब्रेरी जाने के लिए मिलते हैं जहां एंजेला कीमा को ये सब बताती है। कीमा एंजेला को बताता है कि उसने बॉस्को से अपनी दोस्ती इसलिए छुपाई ताकि एंजेला उस पर शक ना करने लगे। कीमा एंजेला को बताता है कि ये सब पहले की बात थी और अब बॉस्को और वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। कीमा एंजेला को यकीन दिलाता है कि उसने वेनेसा को किडनैप नहीं किया था और वो खुद वेनेसा के किलर का पता जल्द से जल्द लगाना चाहता है। यहाँ से वो दोनों उसी रूम में खोजबीन करते हैं जहाँ कीमा से टकराकर एक वुडन बॉक्स गिर जाता है और उसमें से उन्हें मास्टर टेप्स मिलती है। दोस्तों, मास्टर टेप्स ओरिजिनल टेप्स होती हैं जिन्हें एडिट नहीं किया गया होता है और कीमा उन्हें रख लेता है क्योंकि इनसे वो किलर का नाम पता लगा सकता था। वो दोनों अब यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं बट रूम को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। एंजेला मैच स्टिक्स जला जलाकर अंधेरे में आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों एडिटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस रूम में उन्हें वो बाकी के कैमरास भी मिल जाते हैं जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है, लेकिन कीमा गायब था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। एंजेला होश में आती है और उसके सामने प्रोफेसर कैस्ट्रो थे। वो एंजेला को बताते हैं कि उन्होंने आज तक किसी को नहीं मारा है, वो तो बस उन टेप्स को रिकॉर्ड और एडिट किया करते थे। बट सिंस एंजेला अब सब कुछ जान गई है तो इसीलिए उन्हें एंजेला को मारना पड़ेगा। कैस्ट्रो एंजेला को शूट करने ही वाले थे कि तभी वहां कीमा आ जाता है जो कि एक्चुअली में एग्जिट ढूंढने गया था। वो कैस्ट्रो को रोकता है और ये दोनों आपस में उलझ पड़ते हैं जहां कैस्ट्रो की रिवॉल्वर चल जाती है और गोली खुद कैस्ट्रो को ही लग जाती है।
एंजेला कीमा को बताती है कि कैस्ट्रो तो इन वीडियोस को सिर्फ शूट और एडिट करते थे, यानी कि किलर अभी भी फ्री घूम रहा है। तो ये सब होने के बाद एंजेला अपने घर पहुंचती है, जहां उसके डैड बताते हैं कि सीना बॉस्को के साथ क्लब गई है। एंजेला वॉज वेरी स्केयर्ड और वो उसी वक्त क्लब जाती है जहां वो सीना और बॉस्को को साथ देखती है। अब तक एंजेला को रियलाइज हो गया था कि सीना भी बॉस्को की तरफ अट्रैक्ट होने लग रही थी और इसीलिए वो जाकर बॉस्को को किस करती है। सीना और एंजेला क्लब से वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला कीमा के घर जाती है, जहां वो कीमा को सजेस्ट करती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर सब रिपोर्ट कर देना चाहिए। कीमा पहले तो इस पर अग्री नहीं करता, लेकिन फिर वो मान जाता है और वो रेडी होने के लिए वॉशरूम में जाता है। यहाँ बाहर वाले रूम में एंजेला को वही मॉडल का कैमरा मिलता है जिसमें उसे अपने नेम की टेप मिलती है एंड शी रियलाइजेस कि कीमा उसे स्टॉक कर रहा था। एंजेला तुरंत ही अपने घर वापस लौट जाती है, जहां सीना उसे बताती है कि सुबह से उसके लिए कोई लड़की कॉल कर रही थी और उसने सीना को एंजेला समझकर कॉल पे काफी अब्यूजिव वर्ड्स कहे थे। एंजेला सोचती है कि जरूर वो कॉल योलेंडा की थी, क्योंकि लास्ट नाइट उस क्लब में योलेंडा भी थी और उसने एंजेला और बॉस्को को किस करते हुए देख लिया था। एंजेला बॉस्को को कॉल करती है, बट वहां से उसे पता चलता है कि बॉस्को अपने फार्म हाउस गया है। एंजेला को उसके फार्म हाउस का एड्रेस मिलता है और वो वहीं के लिए निकल जाती है। एंजेला फार्म हाउस पहुंचती है और वो बॉस्को को योलेंडा के बारे में सब बताती है। बॉस्को एंजेला को बताता है कि योलेंडा एक्चुअली में काफी पॉजेसिव है और जब भी बॉस्को किसी लड़की से बात करता है तो योलेंडा ऐसे ही रिएक्ट करती है। तभी सडनली फार्म हाउस की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, जिससे अंधेरा हो जाता है और हम ब्लैक जैकेट में किसी पर्सन को बाहर देखते हैं। बॉस्को टॉर्च लेने जाता है, जहां कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ एंजेला को आवाज आती है और वो किचन की तरफ जाती है, जहां बॉस्को गिरा पड़ा था और ब्लैक जैकेट में वहां कीमा खड़ा था। कीमा एंजेला को देखता है और उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से बॉस्को उठता है और वो कीमा पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। बॉस्को जल्दी से उसके हाथ पैर बांधने के लिए एक रोप ढूंढने लगता है। इसी बीच कीमा अनकॉन्शियस स्टेट में एंजेला को अपने पास बुलाता है और वो उसे एक वर्ड बोलता है, गराज। एंजेला गराज की तरफ जाती है और बॉस्को यहाँ कीमा के हाथ बांधता है। एंजेला यहाँ देखती है कि ये वही गराज था जो उसने डिस्टर्बिंग टेप में देखा था और यही पास में योलेंडा की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। इट वॉज क्लियर नाउ कि बॉस्को ही वो साइको किलर था जिसने वेनेसा और बाकी लड़कियों को मारा था और कीमा तो शायद यहाँ एंजेला को बचाने आया था। फाइनली हमें किलर का पता चल गया है, क्योंकि फिल्म में हर कुछ मिनट पे हमारा शक बॉस्को से कीमा और कीमा से बॉस्को की तरफ जा रहा था। खैर, अब बॉस्को एंजेला को भी एक चेयर से बांध देता है और उसकी रिकॉर्डिंग करने की तैयारी करने लगता है। एंजेला ने पहले ही अपने पास एक नाइफ छुपा ली थी और इसी बीच वो अपने हैंड्स की रोप कट कर लेती है। बॉस्को उसके पास आता है और एंजेला जल्दी से उसकी गन छीन कर उसे शूट कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम एक न्यूज देखते हैं, जहां बताया जा रहा था कि पुलिस को बॉस्को की डेड बॉडी मिली है और साथ ही वो टेप्स भी मिली है जिनमें बॉस्को उन लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें मारा था। योलेंडा की डेड बॉडी भी अब पुलिस को मिली थी और अब प्रूव हो चुका था कि बॉस्को एक साइको किलर था। दूसरी तरफ एंजेला हॉस्पिटल में कीमा से मिलने आती है, जो कि वहां एडमिटेड था। मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी हॉस्पिटल में बॉस्को वाली न्यूज चलते हुए देखते हैं, जहां सभी पेशेंट्स इसे काफी इंटरेस्टेड होकर देख रहे थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि किस तरह बॉस्को ने उन लड़कियों को टॉर्चर करके मारा था। हर कोई जिंदा नहीं बचता, और हाँ, जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम जिसे मुर्दा कहते हैं वो मुर्दा है। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर विलियम नामक इंसान पे फोकस करती है, जहाँ विलियम किसी सुनसान सी जगह पर एक घर में किसी डेड बॉडी के पार्ट्स को काट रहा था। वो इन कटे हुए पार्ट्स को बाथ टब में डाल रहा था और वहां मक्खियां लगना शुरू हो गई थी। तो इसके बाद हम इसी घर के बाहर एक कार में 3 लोगों को आते देखते हैं, जिनका नाम था कार्टर, रेजी और डियाज। ये तीनों वहां विलियम से मिलने आए थे और इनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि विलियम को लोग द कैंडी बुचर के नाम से जानते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि विलियम लोगों को ऐसे मारता है जैसे उसे उनका स्वीट ब्लड पीना पसंद हो। रेजी कार से उतरकर घर के डोर पे नॉक करता है और डोर को पहले सीन वाली बच्ची ग्लोरिया ओपन करती है। ग्लोरिया के ठीक पीछे विलियम भी आता है और वो ग्लोरिया से अंदर जाने को कहता है। नाउ ये तीनों कार में अपने साथ 2 डेड बॉडीज लेकर आए थे और वो विलियम से कहते हैं कि वो इन डेड बॉडीज को उनके लिए ठिकाने लगा दे। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि विलियम क्रिमिनल्स के लिए काम करता था, जहां वो उनके लिए डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया करता था। विलियम नोटिस करता है कि ये लोग 2 डेड बॉडीज लाए थे और इनमें से एक किसी छोटे लड़के की थी। विलियम उनसे कहता है कि वो बच्चों की बॉडीज पे काम नहीं करता, लेकिन रेजी विलियम को उसकी डॉटर ग्लोरिया की धमकी देता है और वो बॉडीज उसके डोर पर फेंक कर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद विलियम और ग्लोरिया इन बॉडीज को अंदर गराज में ले जाते हैं और इससे यह साफ जाहिर था कि ग्लोरिया को पता था कि उसके डैड क्या काम करते हैं। यहाँ गराज में हम पहले से एक लड़की की बॉडी को मौजूद देखते हैं।
खैर, रात होने पे विलियम गराज में बड़े आदमी की डेड बॉडी पे काम करना स्टार्ट करता है और उसके छोटे छोटे पीसेस करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को अपने रूम में देखते हैं, जो कि सेम अपने डैड की तरह ही अपने टेडी बियर के छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर देती है। विलियम बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को बाथ टब में डाल रहा था, जिसमें उसने एसिड फिल कर रखा था ताकि समय के साथ बॉडी पार्ट्स एसिड में डिसॉल्व हो जाएं। यहाँ ग्लोरिया को अपने रूम के बाहर कुछ आहट होती है और वो रूम में उस डेड पर्सन के घोस्ट को पियानो प्ले करते देखती है, जिसकी डेड बॉडी को अभी अभी विलियम ने कट किया था। ग्लोरिया भागकर अपने रूम में ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और जैसे ही वो ब्लैंकेट के बाहर देखती है, उसे उस छोटे लड़के का घोस्ट भी दिखाई पड़ता है। खैर, विलियम अब गराज में रखी उस लड़की की बॉडी पे अपना काम शुरू करने वाला होता है, लेकिन अचानक वो लड़की होश में आ जाती है। उस लड़की को किसी ने शूट किया था, पर वो मरी नहीं थी और वो हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में विलियम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे। विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत कर देता है। यहाँ कुछ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जैकी था और इसे भी कार्टर, रेजी और डियाज ने ही शूट किया था, बट वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। तो अगली सुबह हम जैकी को विलियम के घर में एक बेड पर बंधा हुआ देख पाते हैं, जहां जैकी के बुलेट वुंड्स को विलियम ने क्लीन करके स्टिच कर दिया था। होश में आते ही जैकी खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम वहां आकर उसे समझाता है कि अगर वो ज्यादा मूव करेगी तो उसके घाव के स्टिचेस निकल जाएंगे। ग्लोरिया भी यहाँ आ जाती है और वो देखती है कि विलियम ने जैकी को जिन कपड़ों में ड्रेस किया है वो उसकी मदर के हैं। ग्लोरिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वो इस बात से काफी नाराज हो जाती है। खैर, अगली सुबह घर के फ्लोर से ब्लड साफ करते हुए ग्लोरिया विलियम से पूछती है कि उन्हें जैकी का क्या करना है। विलियम उसे बताता है कि जैकी जख्मी है और इसीलिए उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पे ग्लोरिया रिप्लाई करती है कि अगर मॉम अभी जिंदा होती तो जैकी को यहाँ नहीं रहने देती। इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ग्लोरिया को जैकी पसंद नहीं थी और वो चाह रही थी कि विलियम जैकी को भी बाकी बॉडीज की तरह डिस्पोज कर दे, लेकिन विलियम का कहना था कि जैकी इज नॉट डेड, तो वो ऐसा नहीं करेगा। इस सीन में हम एक बात बहुत ही क्लियर समझ पाते हैं कि विलियम एक्चुअली में लोगों को मारता नहीं था, बल्कि वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी पे सिर्फ काम करता था। खैर, तभी बीच कॉन्वर्सेशन में ग्लोरिया को दरवाजे के पास एक अजीब सा घोस्ट दिखता है जिसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन विलियम को वहां कुछ नहीं दिखता। विलियम ग्लोरिया को समझाता है कि ये उसका वहम होगा, बट ग्लोरिया डर कर अपने कमरे में भाग जाती है। विलियम जैकी को चेक करने जाता है, जहां जैकी विलियम को देखकर चिल्लाने लगती है, तो विलियम वहां से निकल जाता है। उसके स्क्रीम सुनकर ग्लोरिया जैकी के रूम में आ जाती है और उसे शांत रहने को कहती है। ग्लोरिया बस जाने ही वाली होती है कि उसकी नजर जैकी के कानों पर पड़ती है, जहां उसे ब्यूटीफुल ईयररिंग्स दिखती है। जैकी ये बात नोटिस करती है और वो ग्लोरिया को अपने पास बुलाकर ईयररिंग्स ले लेने को कहती है और बदले में अपना हाथ खोलने की रिक्वेस्ट करती है। अब क्योंकि ग्लोरिया जैकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो ईयररिंग्स तो ले लेती है, लेकिन उसका हाथ नहीं खोलती। रात को विलियम ग्लोरिया के रूम के पास से गुजर रहा होता है, जहां वो देखता है कि ग्लोरिया अकेले रूम में खुद से बातें कर रही थी, लेकिन एज ए व्यूअर हम यहाँ देखते हैं कि ग्लोरिया के सामने उस छोटे लड़के का घोस्ट खड़ा था जिससे वो बातें कर रही थी। एनीवेज, नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम ग्लोरिया को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रहा होता है, लेकिन उसके ना आने पर वो खुद ग्लोरिया के कमरे में जाता है। वहां विलियम ग्लोरिया के कानों में ईयररिंग्स देखता है और उसके कानों से ब्लड भी आ रहा था, क्योंकि ग्लोरिया ने खुद से ही अपने कानों को पियर्स कर लिया था। ये बात विलियम को अच्छी नहीं लगती और वो ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसे जैकी के रूम में ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि जैकी अनकॉन्शियस स्टेट में थी और उसके बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा था, क्योंकि उसके स्टिचेस टूट गए थे। विलियम फौरन ग्लोरिया को बेसमेंट से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है, पर बेसमेंट का नाम सुनते ही हम ग्लोरिया के चेहरे पे एक अजीब सा डर देख पाते हैं। ग्लोरिया डरते हुए बेसमेंट में जाती है और वहां फर्स्ट एड उठाते ही उसे उसके नीचे अपनी एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसमें वो अपनी मॉम और डैड के साथ थी। फोटो से नजर हटते ही ग्लोरिया को फिर से वही जला हुआ घोस्ट दिखता है और ग्लोरिया यहाँ से चिल्लाते हुए भागकर ऊपर विलियम के पास आती है। विलियम जैकी की स्टिचेस को ठीक करने में लग जाता है और इस बीच ग्लोरिया को रूम में ही उस आदमी और छोटे लड़के के घोस्ट खड़े हुए दिखते हैं। खैर, अगले दिन जैकी को होश आता है और ग्लोरिया जैकी के साथ हमदर्दी से पेश आते हुए उससे बातें करती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्लोरिया की मॉम ल्यूकीमिया की पेशेंट थी। इसके बाद विलियम जैकी को देखने आता है और उनके कॉन्वर्सेशन से जैकी समझ जाती है कि विलियम ही द कैंडी बुचर है। जैकी फौरन ही विलियम को अपने बॉयफ्रेंड का हुलिया वगैरह बताकर उससे पूछती है कि क्या उसे जैकी के बॉयफ्रेंड की बॉडी भी मिली थी, जिसके जवाब में विलियम नो कहता है।
ना रात को विलियम और ग्लोरिया आपस में बात करते हैं, जिसे सुनकर हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो दोनों इस घर को छोड़कर कहीं जाने वाले थे और ग्लोरिया चाहती थी कि जैकी भी उनके साथ चले। एनीवेज, अगली सुबह विलियम और जैकी आपस में बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि विलियम की पहले एक नॉर्मल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अपनी वाइफ के बीमार रहने की वजह से वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन जब विलियम की वाइफ हॉस्पिटल में थी, तभी विलियम के घर पे 2 लोग आए, जिनमें से एक को गोली लगी हुई थी और वो लोग विलियम से अर्जेंट ट्रीटमेंट में हेल्प मांगते हैं। वो लोग विलियम को बताते हैं कि वो दोनों हंटिंग कर रहे थे और इसी में ये एक्सीडेंट हो गया। उस आदमी की कंडीशन काफी सीरियस थी और ट्रीटमेंट से पहले ही उस आदमी की डेथ हो जाती है। ना वो दूसरा आदमी विलियम को बताता है कि दरअसल वो दोनों बैंक रॉबरी करके आए थे, जहां पुलिस की फायरिंग से दूसरा पर्सन जख्मी हो गया था, इसीलिए वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इतना कहकर वो विलियम पे गन तान देता है और विलियम के घर में ही छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त की डेड बॉडी सड़ने लगती है और इसीलिए उन्हें उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में रखे वुडन स्टोव में ही जलाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही वो आदमी विलियम को $10,000 के साथ साथ एक धमकी देकर जाता है कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो उसके गैंग के लोग ग्लोरिया को अपना टारगेट बनाएंगे। नाउ विलियम को अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके दिए हुए पैसों से वो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली विलियम अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। लेकिन डेड बॉडीज डिस्पोज करने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। गुंडे लोग आते थे, कुछ डेड बॉडीज देते थे और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। विलियम ने यह प्लान कर लिया था कि वो इस काम से कमाए हुए पैसे सेव करेगा और सफिशिएंट अमाउंट होते ही ग्लोरिया को लेकर इस टाउन से कहीं बहुत दूर चला जाएगा। विलियम ये भी बताता है कि ग्लोरिया ने तब से ही बहुत डेड बॉडीज विटनेस की हैं और कहीं ना कहीं उसके माइंड पे इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि उसे कभी कभी यहाँ उन डेड लोगों के घोस्ट भी दिखने लगते हैं। नाउ प्रेजेंट में दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को अपने रूम में उस छोटे लड़के के घोस्ट से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो घोस्ट ग्लोरिया के पास आकर उसके कान में आई विल मिस यू बोलता है, क्योंकि ग्लोरिया ने उसे बता दिया था कि वो यहाँ से जाने वाली है। खैर, आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि जैकी ग्लोरिया की हेल्प वगैरह भी करती है व्हेन ग्लोरिया ब्लीड्स, और इन्हीं सब इंसिडेंट्स के दौरान जैकी को अपने बैग से उसका फोन मिल जाता है, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाती है ताकि वो जैकी को यहाँ से बचा कर ले जाए। जैकी के बैग में एक गन भी था जो कि नीचे गिर के ट्रिगर हो जाता है और इसकी आवाज सुनकर विलियम वहां आता है। ग्लोरिया विलियम को बताती है कि जैकी ने उसकी मदद करी है और विलियम जैकी को थैंक्स बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम भी और जैकी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो और रेजी फ्रेंड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जैकी के बॉयफ्रेंड ने किसी गैंगस्टर के साथ फ्रॉड किया था और जब वो गैंगस्टर उसे ढूंढ रहा था तब जैकी के बॉयफ्रेंड ने रेजी से कहकर अपनी कार पे गोली चलवाई ताकि उस गैंगस्टर को लगे कि जैकी का बॉयफ्रेंड मर गया है। इस शूटआउट में जैकी और कुछ लोग मारे गए थे, जिनकी डेड बॉडी रेजी ने विलियम को दी थी। इन शॉर्ट, जैकी के जिंदा बचने से जैकी के बॉयफ्रेंड का सच बाहर आ जाता, इसीलिए वो और रेजी जैकी को ढूंढकर मारने निकल जाते हैं। यहाँ घर में ग्लोरिया, विलियम और जैकी तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ विलियम जैकी को अकेले में बताता है कि वो ग्लोरिया को लेकर आज यहाँ से जा रहा है और जाने से पहले वो जैकी को नींद की गोली दे देगा और जब भी उसकी नींद खुले वो यहाँ से चली जाए। इसके अलावा विलियम जैकी से ये प्रॉमिस भी लेता है कि वो किसी को भी कभी भी विलियम और ग्लोरिया के बारे में नहीं बताएगी। विलियम और ग्लोरिया बस निकलने ही वाले होते हैं कि विलियम को एक कार में जैकी का बॉयफ्रेंड और रेजी आते हुए दिखते हैं। वो तुरंत ग्लोरिया और जैकी को अंदर जाने कहता है और जैकी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता देख विलियम समझ जाता है कि उसी ने इन्हें कॉल किया है। विलियम जैकी की गन पॉकेट में रखकर बाहर आता है और यहाँ जैकी अपने बॉयफ्रेंड और रेजी को साथ में देखकर समझ जाती है कि वो उसे मारने आया है। बाहर विलियम रेजी को बताता है कि उन दिन जो डेड बॉडीज आई थी उनमें से एक लड़की जिंदा थी और क्योंकि उसके पास उन्हें कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए वो उन्हें बता नहीं पाया। विलियम अब जैकी को लेने अंदर जाता है तो जैकी उसे बताती है कि वो लोग उसे मार देंगे और विलियम ग्लोरिया को नीचे बेसमेंट में छुपने को कहता है। तभी जैकी विलियम की पॉकेट से गन निकालकर रेजी और उसके लोगों पर चलाने लगती है और विलियम उसी रूम में छुप जाता है जहां वो बॉडीज को डिस्पोज करता था। तभी विलियम को ढूंढते हुए रेजी का एक आदमी उस रूम में पहुंच जाता है और उसे उस रूम में वो सारे घोस्ट दिखने लगते हैं जिन्हें उस रूम में डिस्पोज किया गया था और जैसे ही वो डर कर भागना चाहता है विलियम उसे एसिड में डुबाकर मार देता है। यहाँ पे इसमें ग्लोरिया को भी जला हुआ घोस्ट हॉन्ट कर रहा था कि तभी रेजी यहाँ आ जाता है और वो ग्लोरिया को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जैकी का बॉयफ्रेंड जो कि जैकी को ढूंढ रहा होता है, उसे भी उन लोगों के घोस्ट दिखने लग जाते हैं जिन्हें उसने मरवाया था। ये सब देखकर वो डरने लगता है और मौका देखते ही जैकी उस पर अटैक करके उसे मार देती है। नाउ विलियम जैसे ही ग्लोरिया के पास पहुंचता है, रेजी ग्लोरिया पे गन पॉइंट करके विलियम की गन भी उससे ले लेता है।
रेजी जैकी के बॉयफ्रेंड को आवाज देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना देखकर वो समझ जाता है कि वो भी मारा गया और गुस्से में रेजी विलियम पर गोली चला देता है। अब जैसे ही वो ग्लोरिया को मारने वाला होता है, उसे एक घोस्ट दिखता है जिसके आने से सब कुछ जोर से शेक करने लगता है और वो घोस्ट रेजी को उस वुडन स्टोव में खींचकर ले जाता है जहां रेजी जलकर मारा जाता है। अब ग्लोरिया विलियम के पास आती है, जहां विलियम उसे बताता है कि वो भी उन सब घोस्ट को देख सकता है जिन्हें अब तक सिर्फ ग्लोरिया देख सकती थी, और इतना कहकर विलियम की डेथ हो जाती है। नाउ जैकी विलियम के सेव्ड पैसे और ग्लोरिया को लेकर फौरन ही उस घर से निकल जाती है। जाते जाते ग्लोरिया कार की बैक सीट से उन सारे घोस्ट्स को देखती है जिन्हें उस घर में डिस्पोज किया गया था, और इस बार वो इन सब के बीच अपने डैड को भी देखती है। उन्हें वहां देखने के बाद ग्लोरिया को रियलाइज होता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे, पर ग्लोरिया की सेफ्टी के लिए उन्होंने बुरे काम किए थे, और फिर उसे ये एहसास होता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं जरूरी नहीं कि वो लोग बुरे ही हों, उनके ऐसा करने के पीछे कोई रीजन भी हो सकता है, जैसा कि उसके डैड के पास था। ये सब सोचने के बाद ग्लोरिया अपने डैड और इन सारे घोस्ट्स को गुड बाय कहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी आई टेक योर डेड की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का प्लॉट काफी सिंपल सा है, तो यहाँ कुछ खास थियरीज वगैरह नहीं है, बट फिल्म देखकर हम ये जरूर समझ पाते हैं कि फिल्म में हॉरर के माध्यम से हमें एक काइंड ऑफ इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म थोड़ी स्लो है, लेकिन ओवरऑल इसे हम एक वन टाइम वॉच कह सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम ट्रेन स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां ट्रेन को स्टेशन के थोड़ा आगे रोक दिया गया था, क्योंकि किसी आदमी ने यहां ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कमिट किया था। इस इंसान की बॉडी दो भाग में कट गई थी, और ट्रेन की एक पैसेंजर जिसका नाम एंजेला था, वो इस आधी कटी डेड बॉडी को देखना चाहती थी। बट ऑब्वियसली अथॉरिटीज किसी भी पैसेंजर को ये अलाउ नहीं कर सकते थे, और वो पैसेंजर्स को वहां से जल्दी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने कॉलेज में देखते हैं, जहां वो फिल्म स्टूडेंट है एंड शी वाज राइटिंग ए थीसिस ऑन फिल्म मेकिंग। यहाँ वो प्रोफेसर फिग्योरा के ऑफिस में थी एंड ही वाज स्टडीइंग हर थीसिस। एंजेला की थीसिस अभी इनिशियल स्टेज पे थी, जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे वॉयलेंट कंटेंट की जरूरत थी, और इसीलिए वो प्रोफेसर फिग्योरा से हेल्प मांगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वॉयलेंट वीडियोस के सैंपल्स यूनिवर्सिटी के ऑडियो वीडियो या फिर एवी लाइब्रेरी में रखी हुई थी, और इसका एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स के पास ही था। तो एंजेला को प्रोफेसर फिग्योरा से इसी लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए थी। प्रोफेसर एंजेला को प्रॉमिस नहीं करते, बट ही सेज दैट ही विल ट्राई। यहाँ एंजेला को प्रोफेसर से थोड़ी कम उम्मीद थी, और इसलिए शी चूजेस कीमा, जो कि एक फेलो स्टूडेंट था। कीमा भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट कैमरा वर्क में ज्यादा था, एंड एक्चुअली ही वाज फेमस इन द यूनिवर्सिटी फॉर यूजिंग एक्सट्रीमली वॉयलेंट एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन हिज थीसिस। कीमा एंजेला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो लोग कीमा के घर जाते हैं, जहां कीमा एंजेला को कुछ वॉयलेंट वीडियोस दिखाता है जिनमें किलिंग और टॉर्चर जैसी चीजें थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर फिग्योरा को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के एवी लाइब्रेरी में थे। वहां का इंचार्ज उन्हें उस सेक्शन तक ले जाता है जहां वॉयलेंट वीडियोस रखी थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि आज यहां आने वाले वो दूसरे इंसान हैं। जब प्रोफेसर वहां वीडियो सर्च कर रहे थे, तो अचानक कोई आ जाता है। अब प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस सेक्शन में देखे, इसीलिए वो छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर एवी लाइब्रेरी के पीछे ही एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ और रॉ फुटेजेस मिलती हैं। इन्हीं में से एक सैंपल वो अपने पास रख लेते हैं और स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर उसे प्ले करते हैं। यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट डे पर आता है, जहाँ एंजेला प्रोफेसर को ढूंढते हुए एवी लाइब्रेरी आती है। एंजेला स्क्रीनिंग रूम में जाती है, जहाँ हम प्रोफेसर को अपनी सीट पर ही डेड देखते हैं। प्रोफेसर वॉज ए पेशेंट ऑफ आजमा, और उन्हें देखकर यह साफ था कि जो फुटेज वो देख रहे थे वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट थी कि उन्हें स्क्रीनिंग के बीच आजमा अटैक आ गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। एंजेला ये सब समझ जाती है, और वो स्क्रीनिंग रूम में पीछे जाकर उस टेप को निकाल लेती है जिसे प्रोफेसर देख रहे थे। खैर, शाम को एंजेला की फैमिली किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रही थी, लेकिन यहाँ एंजेला को वो टेप देखनी थी, और इसीलिए वो एक्सक्यूज देती है कि शी नीड्स टू वर्क ऑन हर थीसिस। फैमिली मेंबर्स के जाते ही एंजेला उस टेप को प्ले करती है, जहां हम व्यूअर्स उस टेप को नहीं देख पाते, लेकिन एंजेला को देखकर यह साफ था कि टेप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट था।
एंजेला उस टेप को कुछ ही मिनट्स के बाद बंद कर देती है क्योंकि वो उस टेप को देख ही नहीं पा रही थी। अब एंजेला इस टेप की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है जहां हम सुन पाते हैं कि टेप में किसी फीमेल की पेन से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एज इफ शी वॉज बीइंग सीवियरली टॉर्चर्ड। एंजेला इस वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करती है और वो काफी डर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो टेप एंजेला की यंगर सिस्टर सीना को मिल जाता है, लेकिन एंजेला किसी तरह उससे वो टेप लेकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सभी को प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ की न्यूज मिल चुकी थी और प्रोफेसर फिगियोरा की जगह अब एंजेला की क्लास को पढ़ाने एक नए टीचर अपॉइंट होकर आते हैं जिनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था। अब से प्रोफेसर कैस्ट्रो ही एंजेला की थीसिस पर भी उसे गाइड करने वाले थे। खैर, सीन शिफ्ट होकर कीमा को दिखाता है जिसे एंजेला पे शक हो गया था कि प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ से उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इस बात पे वो एंजेला को कन्फ्रंट करता है जहां एंजेला उसे टेप के बारे में बता देती है। यहाँ कीमा और एंजेला कीमा के घर जाते हैं टू वॉच दैट टेप। असल में एंजेला डिड नॉट वांट टू वॉच दैट टेप अगेन, बट कीमा उसे देखने के लिए फोर्स करता है। अब एज एन ऑडियंस हम पहली बार देख पाते हैं कि उस टेप में एक्चुअली क्या था। टेप में हम देखते हैं कि किसी गराज में एक लड़की को किसी ने एक चेयर से बांध कर रखा था। वहां एक मास्क्ड मैन आता है जो उस लड़की को काफी ब्रूटली मारता पीटता है और उसे टॉर्चर करता है। ये सब काफी डिस्टर्बिंग था और एंजेला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं कीमा इस टेप को काफी ध्यान से देख रहा था। टेप के एंड में वो मास्क्ड मैन उस लड़की को शूट कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी के पीसेस कट करने लग जाता है। टेप ओवर होने के बाद कीमा एंजेला को बताता है कि ये एक रियल फुटेज है, यानी कि इसमें जो कुछ भी हुआ वो परफॉर्म्ड नहीं था, बल्कि एक्चुअली में उस लड़की का मर्डर किसी ने इस टेप में ही किया था। कीमा बताता है कि इस टेप वाली लड़की को वो जानता है और ये लड़की वेनिसा है जो कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी। कीमा और एंजेला ये जानकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किसी ने किडनैप करके इतनी बेरहमी से मार डाला था। यहाँ कीमा नोटिस करता है कि वीडियो में डिजिटल जूम का यूज किया गया है एंड द थिंग वाज कि उस समय डिजिटल जूम टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू थी और ऐसे कैमरास जिनमें डिजिटल जूम हो वो मार्केट में काफ़ी रेयरली ही अवेलेबल होते थे। कीमा उस कैमरा का मॉडल पता लगाने की कोशिश करता है एंड ही फाइंड्स आउट दैट XT500 वाज द मॉडल जो 2 साल पहले मार्केट में डिजिटल जूम फीचर के साथ लॉन्च हुआ था। खैर, एंजेला अपने घर जाती है और वहां अपने रूम में उसे अपना ड्रॉअर खुला मिलता है। एंजेला को लगता है कि ये सब उसकी छोटी बहन सीना ने किया होगा, लेकिन पूछताछ करने पे सीना साफ मना करती है। तभी एंजेला को कीमा का कॉल आता है जहां कीमा उसे अपने घर आने के लिए कहता है बिकॉज ही वांटेड टू शो समथिंग इंपॉर्टेंट टू हर। कीमा एंजेला को बताता है कि वेनेसा जरूर उस किलर को जानती थी क्योंकि ये वीडियो एडिटेड है, यानी कि इस वीडियो में हर उस जगह कट विजिबल है जहां वेनेसा ने किलर का नाम लिया था। कीमा एंजेला को सजेस्ट करता है कि उन्हें वेनेसा के दोस्तों के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस पर एंजेला रिप्लाइज कि उन्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट डे एंजेला यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर अटेंड कर रही थी जो कि प्रोफेसर कैस्ट्रो की थी। अपने लेक्चर में कैस्ट्रो कहते हैं कि एज ए फिल्म मेकर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है आप उन्हें वही दिखाएं, नो मैटर वो कितनी ही ब्रूटल क्यों ना हो। लेक्चर के बाद एंजेला और कैस्ट्रो मिलते हैं जहां कैस्ट्रो एंजेला को अपनी थीसिस पे काम करते रहने के लिए एनकरेज करते हैं। कैफेटेरिया में एंजेला को एक लड़का उसी कैमरा मॉडल XT500 के साथ दिखता है जिसके बारे में कीमा ने उसे बताया था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो वहां से निकल जाता है। एंजेला को उस पर थोड़ा शक होता है एंड शी डिसाइड्स टू फॉलो हिम। एंजेला उसे फॉलो करते करते काफी दूर तक जाती है, बट अब तक वो लड़का नोटिस कर चुका था कि एंजेला उसे फॉलो कर रही है। अब ये लड़का एंजेला को ही फॉलो करने लग जाता है जिससे एंजेला काफी डर जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते एंजेला का बैकपैक खुल जाता है और उसमें से उसकी हाउस की की और कुछ आर्टिकल्स गिर जाते हैं एंड एंजेला विदाउट नोटिसिंग इट एक क्लास में जाकर बैठ जाती है। ये क्लास अभी ओवर हो जाती है और एंजेला को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर वो लड़का एंजेला का वेट कर रहा था विद हर हाउस की एंड दोज आर्टिकल्स जो कि वेनेसा के बारे में था। यहाँ वो दोनों बात करते हैं जहाँ लड़का अपना नाम बॉस को बताता है और एंजेला उसे बताती है कि वो वेनेसा के केस को स्टडी कर रही है। बॉस को एंजेला को बताता है कि वेनेसा उसकी फ्रेंड थी। तभी वहाँ बॉस्को की गर्लफ्रेंड योलेंडा आ जाती है और योलेंडा का कहना था कि वो भी वेनेसा की फ्रेंड थी। बॉस्को सजेस्ट कि एंजेला एक इंटरव्यू टाइप की रिकॉर्डिंग कर सकती है जिसमें बॉस्को अपनी स्टेटमेंट देगा एंड एंजेला अग्रीज टू दिस। एंजेला जब कीमा को इस सब के बारे में बताती है तो कीमा वॉज एंग्री क्योंकि कीमा को बॉस्को पर पूरा शक हो गया था एंड ही वॉज कंसिडरिंग हिम एज द किलर।
खैर, नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को बॉस्को का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जहां शूटिंग कीमा कर रहा था। बॉस्को इंटरव्यू में बताता है कि 2 साल पहले वेनेसा किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने ये सब लिखा था और उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दी। इंटरव्यू के बाद एंजेला हैड काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग इन बॉस्को, लेकिन कीमा को अब भी बॉस्को पर शक था। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने घर आते हुए देखते हैं जहां बॉस्को पहले से ही वहां उसका वेट कर रहा था। बॉस्को एंजेला को बताता है कि वो अपने इंटरव्यू में कुछ और बातें ऐड करना चाहता है और इसीलिए वो अपना कैमरा साथ लाया है। इंटरव्यू के बाद बॉस्को, एंजेला और एंजेला की सिस्टर सीना तीनों बैठकर बातें करते हैं जहां बॉस्को बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड योलेंडा से ब्रेकअप हो गया है। इतना ही नहीं, बॉस्को एंजेला को बताता है कि उसने अपना कैमरा 4 महीने पहले ही सेकंड हैंड में खरीदा था। ये सब सुनकर एंजेला का बॉस्को पर से शक कम होने लगता है और वो उसे अच्छा इंसान लगने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ कीमा स्टिल सेज कि बॉस्को ही किलर है और वो एंजेला को वार्न करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को उसी कैमरा कंपनी की ऑफिस में देखते हैं जहां वो XT500 के सेल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाने गई थी। बट कंपनी रूल्स के हिसाब से किसी भी रेगुलर कस्टमर को ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा सकते थे। एंजेला किसी तरह छुप छुपाकर मेन रिकॉर्ड कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लेती है और वहां से निकल जाती है। घर आकर एंजेला वो डेटा चेक करती है तो उसमें उसे बॉस्को का नाम नहीं मिलता, बट टू हर सरप्राइज उसे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है। दूसरी तरफ कीमा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिस जाता है जहां का इंचार्ज उसका दोस्त था। कीमा उसे कुछ एडल्ट वीडियोस देने का प्रॉमिस करता है और बदले में वो इंचार्ज से उस दिन की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स मांगता है जब प्रोफेसर फिगियोरा यहाँ आए थे। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एंजेला को अपने रूम में देखते हैं और एंजेला काफी परेशान थी क्योंकि बॉस्को अब उसके ड्रीम्स में आने लगा था। शी स्टार्टेड हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, व्हिच मींस कि एंजेला बॉस्को को पसंद करने लगी थी। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला को प्रोफेसर कैस्ट्रो की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। कैस्ट्रो एंजेला को स्क्रीनिंग रूम में ली गई फुटेज दिखाते हैं जो उस दिन की थी जब प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ हुई थी। फुटेज में एंजेला साफ दिख रही थी और इसलिए कैस्ट्रो एंजेला से पूछते हैं कि वो वहां क्या करने गई थी। इतना ही नहीं, कैस्ट्रो पूछते हैं कि एंजेला ने वहां स्क्रीनिंग रूम से कौन सी टेप निकाली थी। इसी बीच वहां कीमा का कॉल आता है और वो एंजेला को कैस्ट्रो से दूर रहने के लिए कहता है और वो टेप के बारे में भी किसी तरह की बात करने से मना कर देता है। एंजेला वहां से निकलकर कीमा के पास पहुंचती है और यहाँ कीमा एंजेला को एवी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जहां वो देखती है कि उस दिन एवी लाइब्रेरी में प्रोफेसर फिगियोरा से पहले कैस्ट्रो भी वहां गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एवी लाइब्रेरी के इंचार्ज ने प्रोफेसर फिगियोरा को बताया था कि उस दिन वहां आने वाले वो दूसरे इंसान थे। फुटेज में आगे एंजेला देखती है कि प्रोफेसर फिगियोरा पीछे एक रूम में चले जाते हैं जहां से वो एक टेप उठाते हैं। कीमा एंजेला को बताता है कि वो ये फुटेज देख चुका है और फुटेज देखने के बाद वो उसी रूम में गया था और उसे वहां कुछ और टेप्स भी मिली हैं। अब एंजेला और कीमा इन नए टेप्स को भी प्ले कर देते हैं। टेप्स देखने पे उन्हें पता चलता है कि ये टेप्स भी वेनेसा के टेप की तरह ही थी जहां डिफरेंट लड़कियों को बांधकर कोई मास्क्ड पर्सन उन्हें टॉर्चर करता है और फाइनली उन्हें मार देता है। एंजेला कीमा को बताती है कि उसने कैमरा कंपनी का सेल्स डेटा चेक किया था और उसे पता चला था कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने ही 2 साल पहले 13 XT500 के ऑर्डर दिए थे फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड इट वाज पॉसिबल कि कोई भी उस स्टूडेंट उन कैमरा से शूट कर रहा होगा। एंजेला कीमा से कहती है कि एवी लाइब्रेरी के जिस रूम में कीमा को एडिशनल टेप्स मिले हैं उन्हें उस रूम को चेक करना चाहिए क्योंकि शायद बाकी के कैमरास वहीं हों। इस पर कीमा सेज कि वो वहां ऑलरेडी चेक कर चुका है और वहां टेप्स के अलावा और कुछ नहीं था। एंजेला फिर भी वहां जाना चाहती थी जिससे कीमा इरिटेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंजेला ये सब बस बॉस्को को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रही थी। फिर भी कीमा मान जाता है और वो दोनों उस रात एवी लाइब्रेरी के उसी रूम में जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। कीमा के घर से निकलते ही एंजेला को योलेंडा मिलती है जो उससे कुछ जरूरी बातें करना चाह रही थी। योलेंडा और एंजेला एक कैफे जाते हैं जहां योलेंडा बताती है कि 2 साल पहले उसने वेनेसा और बॉस्को ने एक प्रोफेसर की वर्कशॉप अटेंड करी थी जहां उन्हें XT500 कैमरा को यूज करने का चांस मिल रहा था जो कॉलेज में इजीली अवेलेबल नहीं था। वर्कशॉप के दौरान वो लोग एक लड़के से मिलते हैं जो ऐसी टेप्स को लेकर काफी ऑब्सेस था जिनमें किसी पर्सन को किडनैप करके उन्हें मारा जाता है। योलेंडा बताती है कि वो उससे काफी डर गई थी क्योंकि किसी आदमी ने यहाँ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कमिट किया था। इस इंसान की बॉडी 2 भाग में कट गई थी और ट्रेन की एक पैसेंजर जिसका नाम एंजेला था वो इस आधी कटी डेड बॉडी को देखना चाहती थी। बट ऑब्वियसली अथॉरिटीज किसी भी पैसेंजर को ये अलाउ नहीं कर सकते थे और वो पैसेंजर्स को वहां से जल्दी से निकाल देते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने कॉलेज में देखते हैं जहां वो फिल्म स्टूडेंट है एंड शी वाज राइटिंग ए थीसिस ऑन फिल्म मेकिंग। यहाँ वो प्रोफेसर फिग्योरा के ऑफिस में थी एंड ही वाज स्टडीइंग हर थीसिस। एंजेला की थीसिस अभी इनिशियल स्टेज पे थी जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे वॉयलेंट कंटेंट की जरूरत थी और इसीलिए वो प्रोफेसर फिग्योरा से हेल्प मांगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वॉयलेंट वीडियोस के सैंपल्स यूनिवर्सिटी के ऑडियो वीडियो या फिर एवी लाइब्रेरी में रखी हुई थी और इसका एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स के पास ही था। तो एंजेला को प्रोफेसर फिग्योरा से इसी लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए थी। प्रोफेसर एंजेला को प्रॉमिस नहीं करते बट ही सेज दैट ही विल ट्राई। यहाँ एंजेला को प्रोफेसर से थोड़ी कम उम्मीद थी और इसलिए शी चूजेस कीमा जो कि एक फेलो स्टूडेंट था। कीमा भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था लेकिन उसका इंटरेस्ट कैमरा वर्क में ज़्यादा था एंड एक्चुअली ही वॉज फेमस इन द यूनिवर्सिटी फॉर यूजिंग एक्सट्रीमली वॉयलेंट एंड पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट इन हिज थीसिस। कीमा एंजेला की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग कीमा के घर जाते हैं जहां कीमा एंजेला को कुछ वॉयलेंट वीडियोस दिखाता है जिनमें किलिंग और टॉर्चर जैसी चीज़ें थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर फिग्योरा को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एवी लाइब्रेरी में थे। वहाँ का इंचार्ज उन्हें उस सेक्शन तक ले जाता है जहाँ वॉयलेंट वीडियोस रखी थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि आज यहाँ आने वाले वो दूसरे इंसान हैं। जब प्रोफेसर वहाँ वीडियो सर्च कर रहे थे तो अचानक कोई आ जाता है। अब प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें इस सेक्शन में देखे, इसीलिए वो छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर एवी लाइब्रेरी के पीछे ही एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ और रॉ फुटेजेस मिलती हैं। इन्हीं में से एक सैंपल वो अपने पास रख लेते हैं और स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर उसे प्ले करते हैं। यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ एंजेला प्रोफेसर को ढूंढते हुए एवी लाइब्रेरी आती है। एंजेला स्क्रीनिंग रूम में जाती है जहाँ हम प्रोफेसर को अपनी सीट पर ही डेड देखते हैं। प्रोफेसर वॉज ए पेशेंट ऑफ आजमा और उन्हें देखकर यह साफ था कि जो फुटेज वो देख रहे थे वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट थी कि उन्हें स्क्रीनिंग के बीच आजमा अटैक आ गया जिससे उनकी डेथ हो गई। एंजेला ये सब समझ जाती है और वो स्क्रीनिंग रूम में पीछे जाकर उस टेप को निकाल लेती है जिसे प्रोफेसर देख रहे थे। खैर शाम को एंजेला की फैमिली किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रही थी लेकिन यहाँ एंजेला को वो टेप देखनी थी और इसीलिए वो एक्सक्यूज देती है कि शी नीड्स टू वर्क ऑन हर थीसिस। फैमिली मेंबर्स के जाते ही एंजेला उस टेप को प्ले करती है जहां हम व्यूअर्स उस टेप को नहीं देख पाते, लेकिन एंजेला को देखकर यह साफ था कि टेप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट था। एंजेला उस टेप को कुछ ही मिनट्स के बाद बंद कर देती है क्योंकि वो उस टेप को देख ही नहीं पा रही थी। अब एंजेला इस टेप की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है जहां हम सुन पाते हैं कि टेप में किसी फीमेल की पेन से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज थी, एज इफ शी वॉज बीइंग सीवियरली टॉर्चर्ड। एंजेला इस वॉइस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करती है और वो काफ़ी डर जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो टेप एंजेला की यंगर सिस्टर सीना को मिल जाता है लेकिन एंजेला किसी तरह उससे वो टेप लेकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सभी को प्रोफेसर फिग्योरा की डेथ की न्यूज़ मिल चुकी थी और प्रोफेसर फिग्योरा की जगह अब एंजेला की क्लास को पढ़ाने एक नए टीचर अपॉइंट होकर आते हैं जिनका नाम प्रोफेसर कैस्ट्रो था। अब से प्रोफेसर कैस्ट्रो ही एंजेला की थीसिस पर भी उसे गाइड करने वाले थे। खैर सीन शिफ्ट होकर कीमा को दिखाता है जिससे एंजेला पे शक हो गया था कि प्रोफेसर फिग्योरा की डेथ से उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। इस बात पे वो एंजेला को कन्फ्रंट करता है जहां एंजेला उसे टेप के बारे में बता देती है। यहाँ कीमा और एंजेला कीमा के घर जाते हैं टू वॉच दैट टेप। असल में एंजेला डिड नॉट वांट टू वॉच दैट टेप अगेन बट कीमा उसे देखने के लिए फोर्स करता है। अब एज एन ऑडियंस हम पहली बार देख पाते हैं कि उस टेप में एक्चुअली क्या था। टेप में हम देखते हैं कि किसी गराज में एक लड़की को किसी ने एक चेयर से बांध कर रखा था। वहाँ एक मास्क्ड मैन आता है जो उस लड़की को काफ़ी ब्रूटली मारता पीटता है और उसे टॉर्चर करता है। ये सब काफ़ी डिस्टर्बिंग था और एंजेला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहीं कीमा इस टेप को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। टेप के एंड में वो मास्क्ड मैन उस लड़की को शूट कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी के पीसेस कट करने लग जाता है। टेप ओवर होने के बाद कीमा एंजेला को बताता है कि ये एक रियल फुटेज है, यानी कि इसमें जो कुछ भी हुआ वो परफॉर्म्ड नहीं था बल्कि एक्चुअली में उस लड़की का मर्डर किसी ने इस टेप में ही किया था। कीमा बताता है कि इस टेप वाली लड़की को वो जानता है और ये लड़की वेनिसा है जो कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी। कीमा और एंजेला ये जानकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किसी ने किडनैप करके इतनी बेरहमी से मार डाला था। यहाँ कीमा नोटिस करता है कि वीडियो में डिजिटल जूम का यूज़ किया गया है एंड द थिंग वाज कि उस समय डिजिटल जूम टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू थी और ऐसे कैमरास जिनमें डिजिटल जूम हो वो मार्केट में काफ़ी रेयरली ही अवेलेबल होते थे।
कीमा उस कैमरा का मॉडल पता लगाने की कोशिश करता है एंड ही फाइंड्स आउट दैट XT500 वाज द मॉडल जो 2 साल पहले मार्केट में डिजिटल जूम फीचर के साथ लॉन्च हुआ था। खैर एंजेला अपने घर जाती है और वहां अपने रूम में उसे अपना ड्रॉअर खुला मिलता है। एंजेला को लगता है कि ये सब उसकी छोटी बहन सीना ने किया होगा, लेकिन पूछताछ करने पर सीना साफ मना करती है। तभी एंजेला को कीमा का कॉल आता है जहां कीमा उसे अपने घर आने के लिए कहता है बिकॉज ही वांटेड टू शो समथिंग इंपॉर्टेंट टू हर। कीमा एंजेला को बताता है कि वेनेसा जरूर उस किलर को जानती थी क्योंकि ये वीडियो एडिटेड है, यानी कि इस वीडियो में हर उस जगह कट विजिबल है जहां वेनेसा ने किलर का नाम लिया था। कीमा एंजेला को सजेस्ट करता है कि उन्हें वेनेसा के दोस्तों के बारे में पता लगाना चाहिए, जिस पर एंजेला रिप्लाइज कि उन्हें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट डे एंजेला यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर अटेंड कर रही थी जो कि प्रोफेसर कैस्ट्रो की थी। अपने लेक्चर में कैस्ट्रो कहते हैं कि एज ए फिल्म मेकर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है आप उन्हें वही दिखाएं, नो मैटर वो कितनी ही ब्रूटल क्यों ना हो। लेक्चर के बाद एंजेला और कैस्ट्रो मिलते हैं जहां कैस्ट्रो एंजेला को अपनी थीसिस पे काम करते रहने के लिए एनकरेज करते हैं। कैफेटेरिया में एंजेला को एक लड़का उसी कैमरा मॉडल XT500 के साथ दिखता है जिसके बारे में कीमा ने उसे बताया था। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शूट कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो वहां से निकल जाता है। एंजेला को उस पर थोड़ा शक होता है एंड शी डिसाइड्स टू फॉलो हिम। एंजेला उसे फॉलो करते करते काफी दूर तक जाती है, बट अब तक वो लड़का नोटिस कर चुका था कि एंजेला उसे फॉलो कर रही है। अब ये लड़का एंजेला को ही फॉलो करने लग जाता है, जिससे एंजेला काफी डर जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है। भागते भागते एंजेला का बैकपैक खुल जाता है और उसमें से उसकी हाउस की की और कुछ आर्टिकल्स गिर जाते हैं एंड एंजेला विदाउट नोटिसिंग इट एक क्लास में जाकर बैठ जाती है। ये क्लास अभी ओवर हो जाती है और एंजेला को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर वो लड़का एंजेला का वेट कर रहा था विद हर हाउस की एंड दोज आर्टिकल्स जो कि वेनेसा के बारे में था। यहाँ वो दोनों बात करते हैं जहाँ लड़का अपना नाम बॉस को बताता है और एंजेला उसे बताती है कि वो वेनेसा के केस को स्टडी कर रही है। बॉस को एंजेला को बताता है कि वेनेसा उसकी फ्रेंड थी। तभी वहां बॉस्को की गर्लफ्रेंड योलेंडा आ जाती है और योलेंडा का कहना था कि वो भी वेनेसा की फ्रेंड थी। बॉस्को सजेस्ट कि एंजेला एक इंटरव्यू टाइप की रिकॉर्डिंग कर सकती है जिसमें बॉस को अपनी स्टेटमेंट देगा एंड एंजेला अग्रीज टू दिस। एंजेला जब कीमा को इस सब के बारे में बताती है तो कीमा वाज एंग्री क्योंकि कीमा को बॉस्को पर पूरा शक हो गया था एंड ही वाज कंसिडरिंग हिम एज द किलर। खैर नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को बॉस्को का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जहां शूटिंग कीमा कर रहा था। बॉस्को इंटरव्यू में बताता है कि 2 साल पहले वेनेसा किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने ये सब लिखा था और उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दी। इंटरव्यू के बाद एंजेला हैड काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग इन बॉस्को, लेकिन कीमा को अब भी बॉस्को पर शक था। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपने घर आते हुए देखते हैं जहां बॉस्को पहले से ही वहां उसका वेट कर रहा था। बॉस्को एंजेला को बताता है कि वो अपने इंटरव्यू में कुछ और बातें ऐड करना चाहता है और इसीलिए वो अपना कैमरा साथ लाया है। इंटरव्यू के बाद बॉस्को, एंजेला और एंजेला की सिस्टर सीना तीनों बैठकर बातें करते हैं जहां बॉस्को बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड योलेंडा से ब्रेकअप हो गया है। इतना ही नहीं, बॉस्को एंजेला को बताता है कि उसने अपना कैमरा 4 महीने पहले ही सेकंड हैंड में खरीदा था। ये सब सुनकर एंजेला का बॉस्को पर से शक कम होने लगता है और वो उसे अच्छा इंसान लगने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ कीमा स्टिल से इसकी बॉस्को ही किलर है और वो एंजेला को वार्न करता है। तो नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को उसी कैमरा कंपनी की ऑफिस में देखते हैं जहां वो XT500 के सेल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाने गई थी, बट कंपनी रूल्स के हिसाब से किसी भी रेगुलर कस्टमर को ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा सकते थे। एंजेला किसी तरह छुप छुपाकर मेन रिकॉर्ड कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लेती है और वहां से निकल जाती है। घर आकर एंजेला वो डेटा चेक करती है तो उसमें उसे बॉस्को का नाम नहीं मिलता, बट टू हर सरप्राइज उसे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है। दूसरी तरफ कीमा यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिस जाता है जहां का इंचार्ज उसका दोस्त था। कीमा उसे कुछ एडल्ट वीडियोस देने का प्रॉमिस करता है और बदले में वो इंचार्ज से उस दिन की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स मांगता है जब प्रोफेसर फिगियोरा यहाँ आए थे। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एंजेला को अपने रूम में देखते हैं और एंजेला काफी परेशान थी क्योंकि बॉस को अब उसके ड्रीम्स में आने लगा था। शी स्टार्टेड हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम व्हिच मींस कि एंजेला बॉस्को को पसंद करने लगी थी। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग एंजेला को प्रोफेसर कैस्ट्रो की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। कैस्ट्रो एंजेला को स्क्रीनिंग रूम में ली गई फुटेज दिखाते हैं जो उस दिन की थी जब प्रोफेसर फिगियोरा की डेथ हुई थी। फुटेज में एंजेला साफ दिख रही थी और इसलिए कैस्ट्रो एंजेला से पूछते हैं कि वो वहां क्या करने गई थी। इतना ही नहीं, कैस्ट्रो पूछते हैं कि एंजेला ने वहां स्क्रीनिंग रूम से कौन सी टेप निकाली थी। इसी बीच वहां कीमा का कॉल आता है और वो एंजेला को कैस्ट्रो से दूर रहने के लिए कहता है और वो टेप के बारे में भी किसी तरह की बात करने से मना कर देता है।
एंजेला वहां से निकलकर कीमा के पास पहुंचती है और यहाँ कीमा एंजेला को एवी लाइब्रेरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, जहां वो देखती है कि उस दिन एवी लाइब्रेरी में प्रोफेसर फिग्योरा से पहले कैस्ट्रो भी वहां गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग में ही एवी लाइब्रेरी के इंचार्ज ने प्रोफेसर फिग्योरा को बताया था कि उस दिन वहां आने वाले वो दूसरे इंसान थे। फुटेज में आगे एंजेला देखती है कि प्रोफेसर फिग्योरा पीछे एक रूम में चले जाते हैं जहां से वो एक टेप उठाते हैं। कीमा एंजेला को बताता है कि वो ये फुटेज देख चुका है और फुटेज देखने के बाद वो उसी रूम में गया था और उसे वहां कुछ और टेप्स भी मिली हैं। अब एंजेला और कीमा इन नए टेप्स को भी प्ले कर देते हैं। टेप्स देखने पे उन्हें पता चलता है कि ये टेप्स भी वेनेसा के टेप की तरह ही थी, जहां डिफरेंट लड़कियों को बांधकर कोई मास्क्ड पर्सन उन्हें टॉर्चर करता है और फाइनली उन्हें मार देता है। एंजेला कीमा को बताती है कि उसने कैमरा कंपनी का सेल्स डेटा चेक किया था और उसे पता चला था कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने ही 2 साल पहले 13 XT500 के ऑर्डर दिए थे फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड इट वाज पॉसिबल कि कोई भी उस स्टूडेंट उन कैमरा से शूट कर रहा होगा। एंजेला कीमा से कहती है कि एवी लाइब्रेरी के जिस रूम में कीमा को एडिशनल टेप्स मिले हैं उन्हें उस रूम को चेक करना चाहिए, क्योंकि शायद बाकी के कैमरास वहीं हों। इस पर कीमा सेज कि वो वहां ऑलरेडी चेक कर चुका है और वहां टेप्स के अलावा और कुछ नहीं था। एंजेला फिर भी वहां जाना चाहती थी, जिससे कीमा इरिटेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एंजेला ये सब बस बॉस्को को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रही थी। फिर भी कीमा मान जाता है और वो दोनों उस रात एवी लाइब्रेरी के उसी रूम में जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। कीमा के घर से निकलते ही एंजेला को योलेंडा मिलती है, जो उससे कुछ जरूरी बातें करना चाह रही थी। योलेंडा और एंजेला एक कैफे जाते हैं जहां योलेंडा बताती है कि 2 साल पहले उसने वेनेसा और बॉस्को ने एक प्रोफेसर की वर्कशॉप अटेंड करी थी, जहां उन्हें XT500 कैमरा को यूज करने का चांस मिल रहा था, जो कॉलेज में इजीली अवेलेबल नहीं था। वर्कशॉप के दौरान वो लोग एक लड़के से मिलते हैं जो ऐसी टेप्स को लेकर काफी ऑब्सेस था जिनमें किसी पर्सन को किडनैप करके उन्हें मारा जाता है। योलेंडा बताती है कि वो उससे काफी डर गई थी और इसीलिए उसने बॉस्को को उस लड़के से दूर रहने की रिक्वेस्ट की थी। उन तीनों ने उस वर्कशॉप को छोड़ दिया और कुछ समय बाद वो वर्कशॉप बंद हो गई। वर्कशॉप बंद होने के ठीक 1 वीक बाद वेनेसा गायब हो गई थी।